नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार का मैथ्स फॉर्मूला मशीन अब तक 6000 सूत्र कर दिए विकसित। लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। हौसले बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इतिहास वही रचता है जिसमें कुछ कर दिखाने की जिद होती है। यह कहावत 31 साल के एक युवा पर सटीक बैठता है। वह युवा जो एक छोटा सा गांव से आता है, उसका जिला कभी लाल आतंक के साए में पल रहा था। वहीं का ये होनहार को एक ऐसा जुनून सवार होता है और उसका नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। वह युवा किसलेय शर्मा है, जो बिहार के जहानाबाद के रहने वाले हैं। गांव जिला मुख्यालय से दूर है। किसलेय पेशे से एक शिक्षक है। वे बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। चूंकि उनका बचपन से ही गणित से काफी लगाव रहा, उनका गणित से जिस तरह लगाव रहा है, आज उसी का परिणाम है कि गणित के सवालों को हल करने के लिए आज तक 6000 फॉर्मूला संकलित कर चुकी हैं। इस उपलब्धि की वजह से उन्हें लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। जिले का लाल केंद्रीय सेवा की नौकरी छोड़ दी, बस बच्चों को शिक्षा देने के खातिर किसलेय ने इस काम में पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोरोना काल को अवसर में बदलकर मुकाम हासिल किया है। इस दौरान जब लोग कमरे में कैद थे, लोगों की जिंदगी ठप पड़ी हुई थी, उसी दौरान घर में बैठकर ये युवा अपने काम में लगा रहा और 5000 फॉर्मूला संकलित करने के बाद नेशनल रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई कर दिया। यह उपलब्धि 2022 में प्राप्त हुई। इससे पहले गोल्डन बुक्स में भी नाम दर्ज हो चुका है। मेरा जिला जहानाबाद है और मेरा गांव पीतम्बरपुर पड़ता है। अगर अपने छोटे मोटे अचीवमेंट्स की बात करें तो मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। मैंने इसके अलावा भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मैथमेटिक्स पढ़ना और पढ़ाना मेरे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। और पिछले 12 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ पटना और जहानाबाद दोनों में। सर, क्या क्या रिकॉर्ड्स आपने हासिल किया है? देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान हमारा इंटरेस्ट इस मैथमेटिक्स के फील्ड में इस तरह का आ गया था कि फार्मूला से रिलेटेड काम करना हमें बहुत पसंद था। बहुत अच्छा लगता था फार्मूलाज बनाना, फार्मूला डिस्कस करना। जो फार्मूला ऑलरेडी है बुक में वो तो खैर है ही, इसके अलावा बच्चों का काम आसान करने के लिए, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज मैं बहुत पहले से बनाता रहता था। तो मौका भी मिला, एक समय आया जब लगा कि इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। तो हमने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो मैथमेटिक्स फार्मूला का ही है, जिसमें हमने कितने फार्मूलाज आपने डिराइव किए सर अभी तक? सबसे पहले जो हमने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसमें 2056 फार्मूला के साथ पहला रिकॉर्ड बना था 2021 में, दैट इज गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके बाद से इस कलेक्शन को हमने वहीं पर रोका नहीं, इसको आगे लेकर गए और फाइनली 2022-23 में ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ विद 5067 फार्मूलाज। सर, ये जो हमारा जहानाबाद है, एक समय में लाल आतंक के लिए ये जाना जाता था। कई सारी नक्सली गतिविधियां यहाँ पे होती थी, आपने भी देखा होगा अपने दौर में। वैसी जगह से निकल के इस तरह की सोच रखना, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जैसा इतिहास आप बता रहे हैं जहानाबाद का, ये बिल्कुल सही है, बट हमें लगता है कि ये अब थोड़ी पुरानी बात हो गई है और जहानाबाद अब उस परिवेश से बाहर निकल चुका है। किसलेय की शुरुआत पढ़ाई पटना के एक निजी विद्यालय से हुई। साइंस कॉलेज पटना से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, जिसमें मैथमेटिक्स ऑनर पेपर था। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला था। 3 महीने का कोर्स था। 2014 से 2015 का ये सेशन रहा। वहाँ प्लेसमेंट मिल जाती, लेकिन हमारी सोच थी कि अपने राज्य और जिले की सेवा करूं, जिस कारण आज मैं भारत में हूं और अपने राज्य के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उन्हें एक ग्लोबली स्टूडेंट्स तैयार कर रहा हूं। तरक्की कर रहा है और हमें लगता है कि अगर हमारे जिला को, हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। अगर जहानाबाद की कोई समस्या है तो इसे सॉल्व करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। तो मेरा खुद जिला जहानाबाद है, तो अगर यहाँ की तरक्की करनी है, यहाँ के बच्चों का कुछ भला करना है, तो ये सोच हमारे अंदर इसी से आया कि अगर यहाँ का कुछ भला करना है तो हमें ही आगे आना होगा, किसी को तो आगे आना होगा। हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते, सरकार के भरोसे नहीं रह सकते कि वो कुछ करेगी। अगर हमें अपना भला करना है तो खुद कदम उठाना होगा और यही मोटिवेशन लेकर हम आज तक आगे चल रहे हैं। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको कि फॉर्मूला डिराइव करना है? किन से आपको मदद मिली? देखिए, मैथमेटिक्स में हमारे बिहार का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है। बिहार में एक से एक महान मैथमेटिशियन हुए हैं और अगर ज़्यादा पीछे न भी जाएं तो अभी श्री स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सर, जो हमारे सब के लिए बहुत बड़े आदर्श रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें बहुत बचपन से बताया गया था। इसका श्रेय मैं अपने फादर को देता हूँ।
उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, काउंसलिंग किया, सारी अच्छी चीज़ें, बिहार का पूरा इतिहास बताया कि किस गौरवान्वित जगह से हम बिलोंग करते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख करके शुरू से ही हमारा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट बना था और हम चाहते भी थे कि अगर कोई काम भी करें, कोई नोटिसेबल काम भी हो तो मैथ्स के फील्ड में ही हो। सर आपको मौका मिला था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपने उसे ठुकरा कर जहानाबाद को चुना है, क्या कहानी है वो? जब हम अपने कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में थे तो हमें मौका मिला था अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जाने का ऑन फुल स्कॉलरशिप रिसर्च के लिए। इनफैक्ट हम वहाँ गए भी और हमने वो प्रोग्राम पूरा भी किया। वो 3 महीने का प्रोग्राम था, हम वहीं रहे और सारी चीज़ें करने के बाद हम इंडिया वापस लौट गए। इसके पीछे का मोटिव और कारण बहुत क्लियर था, शुरू से ही क्लियर था। हमने ये शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि हम जो भी काम करेंगे अपने राज्य, अपने शहर में करेंगे। तो हम जाने से पहले मेरे मन में ये थॉट थी कि हम जा भले रहे हैं बट वहाँ जाना नहीं है, वहाँ बसना नहीं है। हालांकि उस इंटर्नशिप करने के बाद हमें बहुत अच्छा ऑफर भी मिला था वहाँ पर सेटल होने का। इनफैक्ट जिस कंपनी में हम इंटर्नशिप कर रहे थे वहीं से हमें जॉब का ऑफर था और इमीडिएट ज्वाइन भी हम कर सकते थे, वापस आने की जरूरत नहीं थी। बट ये मोटिव पहले से ही क्लियर था कि हमें अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। यही मोटिवेशन हमको वापस लेके आया। सर आपने अभी तक 6000 के आसपास फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं, आगे का क्या प्लान है सर? बिल्कुल, ये फॉर्मूला बनाने का काम अभी भी लगातार जारी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद हम रुके नहीं हैं और अगला मिशन है हमारा कि जो दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्ड एजेंसी है, दैट इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्ड एजेंसी मानी जाती है, उसमें अपना नाम दर्ज करें। और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है, हम लगातार लगे हुए हैं, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, वो समय लगता है उसमें, लेकिन आज नहीं तो कल वो काम भी हो जाएगा। सर आपको बिहार का फॉर्मूला मशीन कहा जा रहा है, इसके अलावा आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला है। जब आपको वो रिकॉर्ड मिल रहा था तो उस पल कैसी अनुभूति हो रही थी, कैसा महसूस कर रहे थे आप? देखिए, जब पहला बार मेरा रिकॉर्ड बना था गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उस वक्त ये फीलिंग बड़ी अजीब सी थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम जो कर रहे हैं वो होगा भी कि नहीं होगा। मन में बहुत सारे डाउट्स होते थे, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तो खैर बाद में आया, लेकिन जब पहला रिकॉर्ड हम बना रहे थे तो मन में बहुत सारा संशय था। लग रहा था कि सारी मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात एक करके ये फॉर्मूला बना भी रहे हैं, एक साथ रख भी रहे हैं, इसका कुछ फायदा भी होगा कि नहीं। तो जब फाइनली रिकॉर्ड में नाम आया तो बहुत बड़ा, खुशी से ज्यादा बहुत बड़ा रिलीफ था कि चलो ये 2 साल की जो मेहनत हमने करी है, ये पूरा लॉकडाउन हमने उसी में बिताया है। लॉकडाउन के पीरियड को हमने इसी तरह से यूज भी किया था, फॉर्मूला बनाने में ही यूज किया था, तो मेहनत सार्थक हुई। एक बार जब पहला रिकॉर्ड बन गया और उसका काफी मीडिया कवरेज मिला, लोगों से शाबाशी मिली, तो फिर उत्साह बढ़ा, मोटिवेशन बढ़ा। और फिर जब दोबारा हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया तो उस वक्त ये खुशी कुछ ज्यादा ही अपर लेवल पर थी, क्योंकि ये सबका सपना होता है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में सब जानते हैं और तब तक हमने काफी दिन से मेहनत भी कर रखी थी, 5-6 साल लग गए थे इस पूरे जर्नी को यहाँ तक लाने में। तो इतना लंबा सफर, इतनी ज्यादा मेहनत के बाद जो फल मिला था तो काफी खुशी मिल रही थी उसमें। सर आज के युवाओं को, खास करके जहानाबाद के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपने जहानाबाद में जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि युवाओं में एनर्जी की बहुत ज्यादा एनर्जी है। यहाँ पर जोश की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। बट एक जो समस्या हमारे बीच में आ रही है वो होती है प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर रास्ता दिखाने की और प्रॉपर मोटिवेशन की। हमारे बच्चों को कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है, उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अगर इन सभी बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाए, एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, तो ये पूरी दुनिया में, पूरे बिहार का, पूरे भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी मोटिव के साथ हम यहाँ हैं भी कि अपने तरफ से इन बच्चों को एक सही ट्रैक दिया जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। फिलहाल किसले जागृति ट्यूटोरियल नामक संस्था के माध्यम से बच्चों को गणित पढ़ा रही हैं। हमने वहां पढ़ रहे कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश की। किसले सर के पास पढ़ रहे हैं, तो इनमें क्या स्पेशल लगता है आपको? स्पेशल है कि इसका, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है बाकी की वजह से, और इनके नाम पर तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी है, इसलिए इनसे पढ़ने में कभी कोई अलग तरह का महसूस होता है, इसलिए इनसे पढ़ने में। ये लोग जनरली जहानाबाद से बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, 12th में खास करके, तो आप जहानाबाद में रुके हैं, क्या वजह है इसकी? वजह है कि यहाँ पर भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर कभी हम जहानाबाद से बाहर नहीं गए, यहीं पर पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको बाहर मिलने वाली थी वो आपको जहानाबाद में उपलब्ध हो रहा है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? यस। ठीक। क्या नाम? कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ना? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। आपने मैथ्स को क्यों चुना है? 12th में आपने मैथ्स को क्यों चुना? क्योंकि मेरा मैथ
हमको मैथ अच्छा लगता है, मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो मैथ है कई जगह पे उलझाता है, सर में क्या स्पेशल है, क्या अलग तरीके से पढ़ाते हैं? एक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और सर सबको एक समान लेना चाहिए। अच्छा। किसले कहते हैं कि इस रास्ते पर लाने का पूरा श्रेय पिताजी को जाता है। उन्होंने बच्चों से ही हमें मैथ्यू के फॉर्मूले बनाने के लिए सिखाया। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा और आसान ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। यही कारण था कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो मैथ्स में बढ़ गया। बचपन से ही जो इंटरेस्ट मैथ्स में हुई वो आज तक बना हुआ है। बच्चों को मैथ्स से डर नहीं लगेगा यदि वो पढ़ने का तरीका बदल लें। हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि मैथ्स सॉल्व करते समय उसे रियल लाइफ से जोड़ें। इससे मैथ्स काफ़ी आसान हो जाएगा।